सनी खुद को एक ऐसे स्पेस में पाया जो सपने और हकीकत के बीच था। एक बेइंतहा काला वॉइड जिसमें हजारों तारे चमक रहे थे। इन तारों के बीच चांदी जैसी रोशनी के अनेक तार एक सुंदर और समझ से परे कॉम्प्लेक्स जाल में बुने हुए थे, कई नेक्ससेस और कॉन्स्टेलेशंस बनाते हुए। ये सच में दिल धड़का देने वाला था। किसी तरह सनी को समझ आया कि वो नाइटमेयर स्पेल के इनर वर्किंग्स देख रहा था। उसके मन में ये भी आया कि ये एक सेलेस्टियल न्यूरल नेटवर्क जैसा लगता था। अगर ऐसा है तो क्या स्पेल जिंदा है? ये सवाल पिछले कई डेकेड से लोग पूछ रहे हैं। सबसे बेहतर जवाब ये था कि कोई जान नहीं सकता। स्पेल ना जिंदा है, ना मरा हुआ, ना सेंटिएंट है, ना माइंडलेस। ये किसी क्रीचर से ज्यादा एक फंक्शन जैसा है। पर सनी फिलोसॉफिकल सवालों के मूड में नहीं था। वो अपने बून का बड़े जोश से इंतजार कर रहा था। स्पेल अभी भी उसके परफॉर्मेंस का अप्रेजल कर रही थी, पर पहला रिवॉर्ड इससे जुड़ा नहीं था। तुम्हें एक मेमोरी मिली है, पपेटियर्स श्राउड। हाँ, सनी को बेहद खुशी हुई। वो ऑलमोस्ट हैप्पी डांस करने को तैयार था। ये मेमोरी माउंटेन किंग की थी, जो एक अवेकेंड टायरेंट था। इसका मतलब ये मेमोरी अवेकेंड रैंक का था। इसको पाना एकदम इनक्रेडिबल लक थी। स्पेल में हर चीज के 7 रैंक्स होते हैं, बढ़ते पावर के ऑर्डर में: डॉर्मेंट, अवेकेंड, असेंडेड, ट्रांसेंडेंट, सुप्रीम, सेक्रेड और डिवाइन। नाइटमेयर क्रीचर्स के लिए अलग: डॉर्मेंट, अवेकेंड, फॉलन, करप्टेड, ग्रेट, कर्स्ड और अनहोली। स्पेल के नजरिए से सनी एक डॉर्मेंट ह्यूमन था। अपने सोल कोर से हायर रैंक का मेमोरी ड्रीम रेल में बड़ा फायदा देगा। रैंक्स के बीच का पावर गैप को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वो पपेटियस श्राउड को देखना चाहता था, पर अब वक्त नहीं था। स्पेल ने अप्रेजल खत्म कर दिया था। इस वॉइड में स्पेल की आवाज अब धीमी और जानी पहचानी नहीं थी। ऐसा लगा जैसे यूनिवर्स खुद बोल रहा हो। सनी ने सांस रोकी और सुनने लगा। एस्पिरेंट, तुम्हारा ट्रायल खत्म हुआ। एक नामहीन गुलाम ने ब्लैक माउंटेन पर चढ़ाई की। हीरोज और मॉन्स्टर्स दोनों उसके हाथों गिरे। अनब्रोकन, उसने एक लंबी भूली देवी के टूटे मंदिर में घुसकर पवित्र वेदी पर अपना खून बहाया। देवता मर चुके थे, फिर भी उन्होंने सुना। तुमने एक डॉर्मेंट बीस्ट हराया, माउंटेन किंग्स लार्वा। तुमने 3 डॉर्मेंट ह्यूमंस हराए, नाम अनजान। तुमने एक अवेकेंड ह्यूमन हराया, ऑरो ऑफ द 9। तुमने एक अवेकेंड टायरेंट हराया, माउंटेन किंग। तुम्हें शैडो गॉड का आशीर्वाद मिला। तुमने इम्पॉसिबल अचीव किया। फाइनल अप्रेजल, ग्लोरियस। तुम्हारी गद्दारी की कोई सीमा नहीं। आखिरी बात सनी के हिसाब से जरूरी नहीं थी, पर फिर भी वो स्पेल की तारीफ से काफी खुश था। उसे लगा कि उसका एस्पेक्ट अवेकेंड या शायद असेंडेड रैंक तक इवॉल्व होने का चांस बड़ा है। उसका ओवरऑल पावर अभी भी उसके सोल कोर के रैंक पर डिपेंड करता है, जो डॉर्मेंट रहेगा अभी, पर एस्पेक्ट का रैंक उसके ओवरऑल पोटेंशियल के लिए वंडर्स करेगा। ड्रीमर सनलेस, अपना बून लो। वो अब एस्पिरेंट नहीं था। सनी ने मुस्कुराहट बिखेर दी। तुम्हें एक ट्रू नेम दिया गया, लॉस्ट फ्रॉम लाइट। उसका जबड़ा गिर गया। एक ट्रू नेम? उसे ट्रू नेम मिला? अपने वाइल्डेस्ट सपनों में भी सनी ने नहीं सोचा था कि वो ये फीट अकम्प्लिश करेगा, और वो भी अपने पहले नाइटमेयर में। सब सेंट्स भी ऐसा क्लेम नहीं कर सकते। वो अब एलीट है, एकदम टॉप टियर। वो अमीर बनने वाला था, पर रिवॉर्ड्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तुम्हारा एस्पेक्ट इवॉल्व करने को तैयार है। एस्पेक्ट इवॉल्व करना है? ये कैसा सवाल है? सनी ने अपनी फिंगर्स क्रॉस की और बोला, हाँ। डॉर्मेंट एस्पेक्ट टेंपल स्लेव इवॉल्व हो रहा है। नया एस्पेक्ट मिला, एस्पेक्ट रैंक डिवाइन। सनी घिर गया। एस्पेक्ट नेम शैडो स्लेव। ये डिवाइन है, ये डिवाइन है। सनी घुटनों के बल खड़ा था, स्टन्ड हो गया। शॉक इतना बड़ा था कि 1 सेकंड के लिए उसने अपने लिम्स पर कंट्रोल खो दिया और गिर गया। उसने डिवाइन कहा? सही सुना ना? उसने कांपते हाथों से आंखें मली, यकीन करते हुए कि वो जाग रहा है, या शायद कॉन्शियस, क्योंकि टेक्निकली वो अभी पुलिस स्टेशन के अंडरग्राउंड वॉल्ट में सो रहा था। इन सब टर्म से कंफ्यूज्ड सनी ने चुपके से रून्स समन किए और अपने एस्पेक्ट के डिस्क्रिप्शन वाली लाइंस ढूंढी। एस्पेक्ट शैडो स्लेव, एस्पेक्ट रैंक डिवाइन, एस्पेक्ट डिस्क्रिप्शन। तुम एक मरे हुए देवता के पीछे छुटी एक चमत्कारी छाया हो। एक डिवाइन शैडो के रूप में तुम में ढेर सारी अजीब और अद्भुत शक्तियां हैं, पर तुम्हारा वजूद खाली और अकेला है। तुम अपने पुराने मास्टर के गुजर जाने का शोक मनाते हो और एक नए मास्टर की तलाश में हो। इन्नेट एबिलिटी शैडो बॉन्ड। एबिलिटी डिस्क्रिप्शन, एक योग्य मास्टर ढूंढो और उन्हें अपना ट्रू नेम बता दो। जब वो इसे अलाउड बोलेंगे, तुम उनकी मर्जी से बंध जाओगे, किसी भी हुक्म को ना मानने में असमर्थ।
एक शैडो के लिए, खासकर एक डिवाइन शैडो के लिए, बिना मास्टर के घूमना शोभा नहीं देता। ये काफी कुछ था समझने के लिए। सबसे पहले सनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सही सुना, फर्स्ट नाइटमेयर में उसकी सारी सफरिंग और हॉरर का फल मिला। एक डिवाइन एस्पेक्ट, उसे डिवाइन एस्पेक्ट मिला। अवेकेंड ह्यूपर कुछ भी रेयर और बेहद वैल्यूएबल था। असेंडेड एस्पेक्ट्स वाले लोग इतने रेयर होते हैं कि फैक्शंस उनके लिए लड़ते हैं। फैक्शंस खुद ट्रांसेंडेंट या सुप्रीम एस्पेक्ट्स वाले पावर हाउसेस के आसपास बनते हैं, और डिवाइन एस्पेक्ट वाला कोई नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। डिवाइन प्रीफिक्स वाली कोई भी चीज इतनी रेयर थी कि ये मिथ्स और लेजेंड्स के रेल्म में रहती है। आखिर ह्यूमन रेस अभी इतना ऊपर नहीं पहुंचा। बस एक डेकेड से थोड़ा ज्यादा हुआ जब ह्यूमंस ने थर्ड नाइटमेयर को कॉन्कर किया और सोल कोर्स को ट्रांसेंडेंट रैंक तक इवॉल्व करने की एबिलिटी पाई। ट्रांसेंडेंस या रियल वर्ल्ड में सेंट्स ड्रीम रेल्म पर पावरफुल अवेकेंड के रूप में राज करते हैं, पर वो भी हायर रैंक के नाइटमेयर क्रीचर्स का सामना नहीं करते। इसलिए सुप्रीम सेक्रेड या डिवाइन रैंक के मेमोरीज और एकोज बहुत कम हैं। एस्पेक्ट्स के लिए भी यही बात है। और फिर भी सनी को एक मिल गया। वो मुस्कुरा दिया, खुशी और अहंकार से आधा पागल। पर उसकी ये खुशी थोड़ी मड़ी थी। आखिर वो वियर्ड इननेट एबिलिटी थी। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो किसी का मैजिकल स्लीव बनेगा अपनी फ्री विल खोकर। इससे तो जहन्नुम में, पर इतना बुरा भी नहीं था। इस फेट से बचने के लिए बस उसे अपना ट्रू नेम छुपाना था। उसका स्टेटस कोई और नहीं देख सकता। इसका मतलब बस इतना कि सनी को अपना मुंह बंद रखना है और किसी को नहीं पता चलेगा कि उसके पास एक ट्रू नेम भी है। इसका मतलब फर्स्ट नाइटमेयर के बाद ट्रू नेम वाले के बेनिफिट्स छोड़ने होंगे, पर डिवाइन एस्पेक्ट के सामने ये सब कुछ नहीं था। कोई प्रॉब्लम नहीं, सनी ने स्मर के साथ सोचा। अगर स्पेल हंस सकती तो उसके थॉट सुनकर जरूर हंसती, पर उसने नहीं हंसा। उसके बजाय वो फिर बोली, पहला सील टूट गया, डॉर्मेंट शक्तियां जगाई जा रही हैं।